आज जो बाबा जी लोग विरोध कर रहे हैं इनको मालूम नहीं, ये तो हनुमान जी को कब से पैरों में बैठा रखे हैं। बंधुओं, ये केवल अपनी बिलासता कमर पकड़ाते हैं इनको 5,000 का, 21,000 का, 51,000 का, और साहब चादर और शॉल। हाँ, ये भी जाकर के हाथ जोड़ते, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। आज रो रहे हैं, आज रो रहे। मैं वहां अड़जन पाटिया गया था 2 मिनट मुटकेरी को, मैंने एक चैलेंज किया तो उनके कुछ संत बोले महाराज ऐसे आप कैसे जा रहे हैं, ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं लगेगा। मैंने की तो तुम्हारे संप्रदाय में जो धर्म चर्चा करने वाला ऊंचे से ऊंचा जो होवे और धर्म की संगोष्ठी अध्यात्म करता हो तो रोकता हूं, वरना तुम्हारी इस विलासता को मैं नकारता हूं। जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम आज एक नई विषय पर विचार व्यक्त करने आए हैं। वो नया विषय क्या है कि हमारे यहाँ गुजरात में एक संप्रदाय है स्वामीनारायण, भगवान स्वामी नारायण भगवान। अब यहाँ एक मेरे पास में इसके वैसे वीडियो टीवी के ऐसे कोई प्रमाण हो सकते हैं, लेकिन क्या चल रहा है इसका मालूम नहीं। बताते बड़ा बवाल चल रहा है। किसमें बवाल चल रहा है? ये कहे जाने वाले हिंदू है ना, सब ये सब हिंदू ही है क्या? और हिंदू लोग हिंदुओं में लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू लड़ रहे हैं। और साहब एक से एक कट्टर हिंदू, हल्के पूरे नहीं। मैं अगर कहूं भारत का सबसे धनी संप्रदाय धन में हो सकता है तो स्वामी नारायण। अब बंधु, स्वामी नारायण आध्यात्मिक है, धार्मिक है, कि व्यापारिक है, कि राजनीतिक है, कि भौतिक है, स्कीम में प्रमाण नहीं देता। मैं नहीं कह सकता कितने उच्च कोटि के संत हैं, कि नालायक हैं, कि बदमाश हैं, कि अच्छे हैं। आज इनमें संत वैष्णव और शैव्य और शाक्त और सब जो है ना, अरे साहब क्या मजेदार बातें चल रही हैं। किस बात पर चल रही है बंधुओं? कौन संत और कौन असंत है इसका निर्णय तो भारत करे। मैं कहता हूं भारत को बंधुओं बचा लो। यहां पर सब ठीक नहीं हो रहा है। संत के भेष में भी लबार हैं, लबारों ने संतों के भेष पहन रखे हैं, और व्यापारी लोग बाबा जी बन चुके हैं, और व्यापारी बाबा बन गए और बाबा बन गए व्यापारी। ऐसा मैं देख रहा हूं, और मैं चैलेंज करता हूं बंधु, अगर मेरी आवाज कोई सुने तो कि ये सब मुझसे बात करें ना कहीं, क्योंकि मुझसे बात करते नहीं है। मैं गया था, मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यहां स्वामीनारायण में सूरत गुजरात में रहता हूं। मुझको बुलाया गया था एक धार्मिक संगोष्ठी, इन्होंने हमारे यहां पर एक जगह है अड़ाजन पाटिया, वापस वालों का वहां पर कार्यक्रम था। उन लोगों ने हमको, हमारे तमाम संत महात्मा, हमारे ग्रुप वाले रामानंदी संप्रदाय, शैव्य और सन्यासी सब गए हुए थे वहां। मैं जाकर के गया बंधुओं, और इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूं, उनके महात्मा जाने और उनसे पूछ सकते हैं, और इसके मैं प्रमाण दे सकता हूं। मैंने जाकर के इनकी व्यवस्था देखी तो केवल विलासता दिखाने के लिए। आज जो बाबा जी लोग विरोध कर रहे हैं इनको मालूम नहीं, ये तो हनुमान जी को कब से पैरों में बैठा रखे हैं। बंधुओं, ये केवल अपनी विलासता कमर पकड़ाते हैं इनको 5,000 का, 21,000 का, 51,000 का, और साहब चादर और शॉल। हाँ, ये भी जाकर के हाथ जोड़ते, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। आज रो रहे हैं, आज रो रहे। मैं वहां अड़जन पाटिया गया था 2 मिनट मुटकेरी को, मैंने एक चैलेंज किया तो उनके कुछ संत बोले महाराज ऐसे आप कैसे जा रहे हैं, ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं लगेगा। मैंने की तो तुम्हारे संप्रदाय में जो धर्म चर्चा करने वाला ऊंचे से ऊंचा जो होवे और धर्म की संगोष्ठी अध्यात्म करता हो तो रोकता हूं, वरना तुम्हारी इस विलासता को मैं नकारता हूं। मुझे तुम्हारे इन बड़े वैभवशाली विलासतापूर्ण इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो धर्म संगोष्ठी के लिए आया था, वो तुम्हारे यहां पर कुछ नहीं है। तुम तो अपना बड़प्पन विलासता को दिखाने के लिए वो बैठेंगे जिनको तुमसे कुछ लालच है। बाबा जी को अनुभव लाल। बंधुओं, ये बनी हुई घटना मैं कह रहा हूं, इस पर वीडियो पर पूछ सकते हो यहां पर, और इनको धिक्कार के मैं चला आया था। क्या आज जो संत लोग रहे, ये इन्होंने नहीं ली दक्षिणा इनसे,
थोड़ा इशारे पर जाकर के सरेंडर करते हो, जय स्वामीनारायण। अब क्या खराब लग गया तुमको? यो तो इस भारत की दुर्दशा करने वालों सावधान हो जाओ, यहां पर तो सब अपने अपने भगवान बना के बैठे हैं। अरे यही का मेरे गुजरात का ही एक संप्रदाय दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज, मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उसका पूरे जोर से समर्थन करता हूं, 100% समर्थन करता हूं। आज भी कम से कम इन बातों को समझ लो। ये तुम्हारी मूर्तियों का चक्कर जो है ना, ये भारत को बर्बाद कर रहा है, कर रहा था और आगे भी करता रहेगा। किसकी खीसाखी हो रही है, किसकी प्रशंसा हो रही है, नष्ट कौन हो रहा है? खरबूज पर अगर तक्कू गिरा तो खरबूज कटेगा, और चक्कू पर अगर खरबूज गिरा तो खरबूज कटेगा। नाश कर रहे हो तुम ये अनेक संप्रदाय बना करके मेरे सनातन भारत, जो सनातन भारत था, उस भारत सनातन नष्ट नहीं होगा। अरे किसकी औकात है? सारे विश्व के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, यहूदी, बौद्ध सब लग जाए ना, एक बाल भर सनातन को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका नाम है सनातन तो कभी नष्ट होता ही नहीं है, उसको तुम क्या नष्ट करोगे? लेकिन जो इस तरह की विकृति ला रहे हैं ना, ये सभी नष्ट होने वाले हैं। याद रखना बंधुओं, मेरी बातों को इनमें कोई दम नहीं है। ये तो सब अभी कहा ना, शुद्ध नदी भर तैली तुराई, छोटी बरसाती नदी आई तो बरसात पड़ा तो ऊपर से उफरने लगे। इनमें कोई गंभीरता नहीं है, वरना तो ये आपस में इस तरह की सींचा लेदर करके इस भारतीयता को नष्ट करने का प्रयास ही न करते। कौन से समझदार हैं? दक्षिणा लेने के लिए स्वामीनारायण को दौड़ के जाते हैं। हाँ, उन्होंने सोल पढ़ाई, बापू पगे लगी हो, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। अब कर रहे स्वामीनारायण को गाली दे रहे, फलाना कर रहे। भाइयों, मैं तो कभी न जिसको मानता हूं, मैंने केवल एक राम को माना है और उसको मानता हूं। मैं इन सभी सांप्रदायिक और इन पंथ और समुदाय, इनको मैं समझता नहीं। और हमने तो सुना था कि संत होते हैं। याद रखना बंधु, अभी तक मेरे हर एक समय जब भी तुमने सुना होगा, कभी मुझको दूसरे लोग कहते उनको भी मैं धिक्कारता हूं। मैं संत नहीं हो पाया अभी तक, निकला हूं संत बनने के लिए, आज भी साधक हूं। अब इनमें कितने संत हैं वो तुम देख लेना। और मैं चैलेंज से कहता हूं, एक भी संत नहीं, ये सब बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी, टॉप नंबर के। करोड़पति अरबपति बैबटदार है। रही बात इनकी चरित्र की, अरे कितने चरित्रवान है वो तो सामने जब जो कहते हैं ना भाई, कसौटी पर घिसने पर सोने की परीक्षा होती है, तब मालूम पड़े कितने हैं। इनके तो दुष्कर्मों की कथाएं भी बहुत हमने सुन चुके हैं, कितने बार टीवियों में, कितने बार अखबारों में इनकी कथाएं तो बहुत आई है। और ये जो हंगामा करने वाले हैं, इनमें भी कितने सुधरे हुए लोग हैं। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इस तरह से भगवानों को पैदा कर करके और इस तरह से भारत को नष्ट करने का प्रयास मत करो बंधुओं। ना अब डूबेगी तो डूबोगे सारे, न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे। ये बुद्धिमानी तुम्हारी नहीं है, ये भारतीयता नहीं है, और संतों की गरिमा को नष्ट करने का ये प्रयास है। संत किसको कहते हैं? संतों का क्या कर्तव्य है, क्या आचरण है? क्या किसी के धूल उलीचने से सूरज ढक जाएगा? यहां पर तो हमने तो सुना स्वामीनारायण को शंकर भगवान जो है ना पगे लगने के लिए आए उनके बाबा जी को। ऐसा कुछ देर पहले एक वीडियो चलता था यहां पर कि एक स्वामीनारायण के महाराज को शंकर भगवान आकर के पगे लग रहे। धिक्कार है रे तुमको, शर्म आनी चाहिए इस तरह की ये बातें करने पर। हनुमान जी की बात करते, आदि देव हनुमान जी। अब जो कह दो भाई स्वामीनारायण भगवान थे इसलिए भगवान के, अरे जाने दो कौन भगवान है कौन नहीं, तो अपनी कल्पना कर, अपने भगवान को अपने पास रखो ना भाई। आज सारे भारत का कोई कोना बाकी नहीं जहां पर हनुमान जी की लोग श्रद्धा भक्ति से उनको याद नहीं करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। जहां के स्वामीनारायण को अभी कुछ समुदाय ही मान रहा है, कोई सारा भारत। या तुमने व्यापार करके बड़े बड़े मंदिर बना लिए, पॉलिसी करके, हवाले ले ले करके, और ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक करके तुमने बना लिया, तो तुम बड़े संत बन गए। इस संताई को साइड रख दो।
हनुमान जी वाले लोग, हनुमान जी बड़े खतरनाक है। जरा नगर निमिष एक माई, सोने की लंका जला डाली थी। तुम्हारा धन अभी कम है उसके सामने, उसके सामने आपकी जो वैभव विलासता है बहुत छोटी है। हनुमान जी को जो है ना, हनुमान जी की जो खोपड़ी बिगड़ गई ना तो बहुत कुछ नुकसान कर देते हैं। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ की न कपिखेला। अब तुम अपने आप लिख लिख कर करके पत्री और खत्री और सब बना बना करके तुम लोगों को उल्लू बनाने का धंधा करो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सनातन के अतिरिक्त कुछ है नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सनातन को बिगाड़ने का प्रयास मत करो। बंधुओं, मेरा आज इस विषय पर बोलना, हालांकि मैं कभी पहले इन चीजों पर बोलता हूं, आज बोल रहा हूं कि ये दोनों पक्ष जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी भारतीयता को नष्ट करने का या उसमें दाग लगाने की बात कर रहे हैं। और ये जो हिंदू बनते हैं अपने को, ये हिंदू बिंदु कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल ही बेकार लोग हैं। इसलिए भारत के उस प्रजा वर्ग को, जनता को, समझदारों सज्जनों को सोचना पड़ेगा, इस पर निर्णय लेना पड़ेगा कि आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। जय विश्व बंधु।